आई तो कम से कम उनका भला मैं हो ये रहा है। बात तो कहना क्या चाहता खिलाफ है हूँ कि संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान के तहत आरक्षण दिया है, संविधान लिखित है, उसमें क्या यह बात लिखी गई है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा? अगर यह बात नहीं है तो पहले तो संविधान बदलना चाहिए, संविधान में संशोधन करना चाहिए। इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूँ कि ये संविधान के धारणा के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की जो भाजपाई साजिश चल रहा है, इसको रोकना है, ये रुकना चाहिए। ये कोई भी संविधान में छेड़छाड़ और आरक्षण में भी मैं कह रहा हूँ कि कोई छेड़छाड़ ये संविधान के खिलाफ है। क्या है पूरा मामला, किस लिए बंद कर रहे हैं? देखिए, सबसे तो पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को कवरेज करने के लिए आया है। आज जो भारत बंद है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला आया है, उसके खिलाफ आज ये भारत बंदी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन आरक्षण में भी वर्गीकरण करके लोगों को बांटने का काम किया गया है, जो किसी तरह उचित नहीं है। वो संविधान के खिलाफ फैसला आया है, इसलिए हम लोग आज इस भारत को बंद किए हैं कि हमें वो क्रीमी लेयर और आरक्षण में वर्गीकरण मंजूर नहीं है। जैसा पहले आरक्षण था वैसा हम लोगों को मिलना चाहिए। तो आज आप लोग पूर्ण बंदी करा के ही रहेंगे? जी, वो बिल्कुल बंदी है। अच्छा, अगर आपकी मांगे आप लोगों की नहीं मांगी गई तो आगे क्या प्रोग्राम? आगे भी हम लोग आंदोलन फिर से करेंगे। जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बौद्धाचार्य डॉक्टर टुनटुन बौद्ध है। मैं भारतीय बौद्ध महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ, सिवान। कहाँ पे घर आपका? हमारा घर टिकरी अम्बेडकर नगर है। उन्होंने बंदी का ऐलान किया है, बंद भी करा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पहले तो सबसे पहले जो क्रीमी लेयर के बारे में सवाल उठाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जो दलितों के बीच में क्रीमी लेयर है उसका सर्वेक्षण किया जाए। मैं समझता हूं कि संविधान के विपरीत मामला है। कहीं से इस तरह का संविधान इजाज़त नहीं देता है। संसद और राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही इस तरह का दलितों के बीच आरक्षण का जो संशोधन करने का राइट है वो हो सकता है। जहाँ तक क्रीमी लेयर की बात है तो क्रीमी लेयर आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं है। आरक्षण की बात अगर कहिएगा तो सामाजिक वंचना वाला जो मामला है उसको केंद्र करके आरक्षण जो है लागू हुआ है। आज भी हमारे देश के अंदर देश के महामहिम राष्ट्रपति, उनके साथ भी छुआछूत किया जा रहा है। अभी जो अयोध्या में राम वाला जो मैंने स्थापना का बात था उसमें आमंत्रण नहीं दिया गया, उनको बुलाया नहीं गया। वो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। इससे बड़ा अपमान क्या कह सकते हैं? इसके पहले हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जीतन मांझी थे, वो किसी मंदिर में गए थे तो निकलने के बाद वहाँ से ब्राह्मणों ने उस मंदिर को धुलवाया। मैं समझता हूँ कि आर्थिक को प्रधानता मान दीजिए। समाज के जो सबसे उपेक्षित लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो सबसे निसहाय लोग हैं, उनको समानता लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसको केंद्र करके आरक्षण का बात है। इसीलिए दलितों के बीच में फूट डालने की कोशिश है आरएसएस भाजपा की। अपने नहीं बल्कि संविधान के माध्यम से वो कोशिश करवा रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ इस बंद के माध्यम से भी हम कहते हैं कि दलितों के बीच में जो सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा है उसको भी विकास करने के लिए सरकार गारंटी करे, उसका बड़े प्लानिंग लें, हम उसके साथ हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आरक्षण को ख़त्म करने की ये साजिश है, आरएसएस भाजपा की साजिश है। इस साजिश को पूरे देश की जनता में काम करेगी। SC ST ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आम आवाम हमारे साथ है।